नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AWF स्टॉक्स पे। आप सभी को हमारे चैनल पर शेयर मार्केट से रिलेटेड और IPO से रिलेटेड सभी न्यूज़ सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाती है। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे IPOs के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली जितने भी IPOs शेयर मार्केट पे लिस्ट हुए हैं, सभी जो IPOs हैं 10 में से 7 IPOs यहाँ पे अपनी बुक वैल्यू से जो ऑफ़र प्राइस है उनकी, उनसे बहुत ही ज़्यादा कम पे लिस्ट हुए हैं या बहुत ही कम पे उससे ट्रेड कर रहे हैं अपने लिस्टिंग प्राइस से। और दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में हम ये बेसिकली बताएंगे कि ये क्यों हो रहा है, किस वजह से इतना लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप सभी को IPOs में। क्योंकि IPOs मार्केट में जो भी बंदा आता था वो यही सोचता था कि इसमें कम से कम 50% तो आप सभी को कोई भी IPO हो उसमें गेन मिलता ही था। IPO में डिस्काउंट ओपनिंग बहुत ही रेयर चांसेस होते थे, लेकिन आज की डेट में देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी से बताएंगे कि क्यों अब ये जो मार्केट है इतना डाउन जा रहा है और अब ये फिर से क्यों उठने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को एक इंडिकेशन दे रहे हैं, जो मार्केट है आप सभी का ये फिर से IPO मार्केट जो है वो फिर से बूस्ट पकड़ने वाला है। तो आप सभी को इस वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर कर लेना। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ IPOs के बारे में जो कि हमारे पास आए थे, जो कि रिसेंटली आप सभी को देखने को मिल गए होंगे। हमारे पास दोस्तों आया था एक्जारो टाइल्स का IPO आया था, यहाँ पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, और हमारे आए थे ये देवयानी इंटरनेशनल का IPO, विंडलास बायोटेक का IPO आया था। और आप सभी देख पाओगे कि अभी आप सभी के रिसेंटली 2 IPOs आए हैं। कैम्प्लास सनमार, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया लिमिटेड का IPO आया था और कार्टरेट का IPO आया था। इसी के साथ और भी अन्य IPOs आप सभी को देखने को मिले थे। लेकिन रिसेंटली जितने 10 IPOs जो आए हैं अभी, उनमें से 7 IPOs जो हैं उनमें डिस्काउंट ओपनिंग हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करके बताएंगे। तो गाइज़, यहाँ पे आप सभी देख पाओगे कि जो मेन रीज़न इनका है, मैं क्लियरली आप सभी को सबसे पहले बता दूँ। मेन रीज़न जो है वो ये है कि जो आप सभी के स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, जो आप सभी के स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं और जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, इनमें आप सभी को एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक वो डाउनफॉल आप सभी को देखने को मिल रही है। और इसी के साथ जो IPOs अभी आप सभी के लिस्ट होते हुए दिखे हैं, न्यूवोको, विस्टास, कार्ट्रेड, कृष्णा, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, विंडलास बायोटेक, तो ये जो कंपनीज़ हैं ये भी मतलब स्मॉल कैप से मिड कैप के बीच में ही आती हैं। तो जो सीधा सीधा इन पे देखा गया प्रेशर वो इन्हीं पे किया गया। जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं सब ने यही कहा कि जो ड्रॉप आया है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, उसी का रिज़ल्ट है ये IPO मार्केट इतना एक्सपेंसिव हो गया। और जो IPOs आप सभी को प्रॉफिट देते थे वो आप सभी को डिस्काउंट ओपनिंग देने लगे, आप सभी को यहाँ पे लॉस देने लगे। इसके साथ ही दोस्तों जो अन्य रीज़न हैं वो ये हैं कि आप सभी देख पाओगे कि जैसे कि यहाँ अभी रिसेंटली हम बात करें तो 4 IPOs आप सभी के एक साथ बिल्कुल आ गए, जो कि था हमारा कार्ट्रेट का IPO, आप सभी का यहाँ पे न्यूवोको विस्टास का IPO आ गया था, हमारे पास आया था ये कैम्प्लास सनमार का IPO आया था, और हमारे पास आया था एक और IPO आया था जो कि था एप्टेस का। तो ये 4 IPOs आप सभी के रिसेंटली एकदम से आ गए। तो इसमें होता क्या है कि लोगों के पास इतना फंड, मतलब रिटेलर्स जो होते हैं उनके पास इतना फंड नहीं होता है। और पहले से भी ये कंपनीज़ की बात करें तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वीक कंपनियां थीं, एक दो को अगर छोड़ दे तो बहुत ही वीक कंपनी थी। अब अगर मेजॉरिटी जो कंपनी है, जैसे 4 में से अगर 3 कंपनीज वीक हैं और उनमें इतना प्रेशर पड़ रहा है वीकनेस का, तो वो कहीं ना कहीं जो कंपनी थोड़ी स्ट्रांग होती है उसके ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। जैसे इस केस में ये हुआ एप्टेस, कैम्प्लास्ट और जो हमारा दूसरा एक और IPO था, उनका जो है इतना वीक पोजीशन था कि उनका डायरेक्ट प्रेशर आप सभी को कार्ट्रेट के IPO पे भी देखने को मिल गया। वजह क्या हुई कि आप सभी का कार्ट्रेट का जो IPO था वो भी डिस्काउंट ओपनिंग में चला गया। हालांकि जो उसका लास्ट डे का GMP था वो 120 रुपीज़ पर शेयर चल रहा था, तब भी उसका डिस्काउंट ओपनिंग हो गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो एक और चीज़ होती है कि
4 आईपीओज या 3 आईपीओज या 2 आईपीओज जब एक ही साथ एक ही डेट में निकलेंगे, एक ही वीक में निकलेंगे, तो होता क्या है, जो हमारे रिटेलर्स होते हैं उनके पास बहुत सारी वैरायटी आ जाती है, उनके पास बहुत सारा मतलब एक ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम एक में नहीं तो दूसरे में लगा देंगे, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। अब एक मतलब सीधे एक आईपीओ पे लोगों का फोकस नहीं बन पाता है, जो रिटेलर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे अगर किसी पे, वैसे अगर मान लीजिए कार्टरेट का आईपीओ अकेले निकले, मतलब उसके आस पड़ोस कोई भी आईपीओ ना निकले, तो सब कार्टरेट के ही आईपीओ पे लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मांग है वो बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आप सभी का जो मांग है वो गिरती चली गई, क्योंकि यहाँ पे 4 आईपीओज थे, तो लोगों के किसी ने विंडलास में लगा दिया, किसी ने हमारे दूसरे आईपीओज में लगा दिया, किसी ने एक्सारो में लगा दिया, किसी ने यहाँ पे एप्टस में लगा दिया, कैम्प्लास्ट में लगा दिया। तो बायर्स यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इसी के चांस ये बनते हैं कि आप सभी का जो डिस्काउंट ओपनिंग हो जाती है। लेकिन अब बात करें अगर कि क्यों आप सभी का आईपीओ बूस्ट मारने वाला है, आईपीओ मार्केट बूस्ट क्यों मारने वाला है, तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे कुछ आईपीओज आने वाले हैं बहुत ही जल्द में। और सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि अब आप सभी के जो मिड कैप्स हैं और स्मॉल कैप्स हैं, उनमें फिर से आप सभी को तेज़ी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है। हालांकि जो डाउनफॉल हो रही थी वो अब बंद हो चुकी है। अब आप सभी की एक बार तेज़ी आ रही है धीरे धीरे, और जब तक ये आईपीओ रिलीज़ होंगे, आई होप ये जो तेज़ी है ये ऐसे ही बढ़ जाएगी। फिलहाल हम बात करेंगे तो कुछ आईपीओज आप सभी के आ रहे हैं जो कि अलग अलग डेट्स में आएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक आईपीओ की जिसकी आप सभी को डेट रेंज आप उसकी अनाउंस कर दी गई है। जो हमारा विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड का आईपीओ है वो 1 से 3 सितंबर के बीच में आने वाला है, और उसका डेट रेंज जो है वो अनाउंस कर दी गई है। हालांकि उसकी बाकी जो डिटेल्स हैं वो अभी अनाउंस नहीं की गई हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब आ रहा है एक और आईपीओ जो कि है एमी ऑर्गेनिक्स का। तो ये भी दोस्तों आएगा, लेकिन अगर इसका जो 1 से 3 के बीच में, 1 से 5 के बीच में होता तो इसका भी डेट रेंज अनाउंस कर दिया जाता, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर के मिड में, यानी कि 15 से 20 सितंबर के बीच में एमी ऑर्गेनिक्स का जो आईपीओ है यह आ सकता है। इसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो आप सभी की डिलीवरी कंपनी है, जो सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी है डिलीवरी, तो उसका भी आप सभी को आईपीओ बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो डिलीवरी है उसने भी अपने जो यहाँ पे पेपर्स हैं वो फाइल कर दिए हैं सेबी को, और बहुत ही जल्द आप सभी को इसका भी आईपीओ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो जो हमारा आईपीओ है डिलीवरी का, वो इतनी जल्दी अभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप सभी का आईपीओ आ सकता है। तो ये कहने का मतलब है कि अब जो भी आईपीओज आप सभी के सामने आएंगे ये अपने अकेले ही आएंगे। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि बीरा 91 जो कि एक बियर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसका भी आईपीओ आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो ये 4 आईपीओज लगभग अलग अलग डेट में अनाउंस होंगे। और जो हमारे कार्टरेट है वो तो बड़ी कंपनी है, सॉरी जो हमारी डिलीवरी है वो बड़ी कंपनी है, तो इन सब पे इतना प्रेशर नहीं रहेगा जो कि पहले हमने डिस्कस किया है। तो आई होप ये जो आईपीओज हैं बहुत ही ज़्यादा आप सभी को प्रॉफिट देंगे, और मार्केट भी आईपीओ का जो है वो भी बूस्ट होगा, लोगों का फिर से आईपीओ मार्केट में विश्वास जगेगा, जो कि कहीं ना कहीं अब कम होता चला जा रहा है। तो गाइज आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।